अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी सबकी मोस्ट फेवरेट सब्ज़ी। तो यहाँ पे बनने जा रही है मज़ेदार सी भिंडी की रेसिपी। मैं आपसे शेयर करूंगी, तो वीडियो को आपने एंड तक लास्ट में देखना। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर भिंडी बनाने के लिए हमें ढेर सारा प्याज चाहिए। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 बड़े साइज़ के प्याज ले लिए थे और मैंने थोड़ा सा रफली काट लिया था। ऑयल मैंने यहाँ पर लिया है तकरीबन आधा कप। तो यहाँ पर प्याज को आपने इसको फ्राई करना है और बिल्कुल मीडियम आंच पर हम इसे फ्राई करेंगे ताकि हल्का सा इसमें कलर आना शुरू हो जाए। बहुत ज़्यादा हमें इसे रेड शेड में नहीं लेके जाना, ब्राउन शेड में नहीं लेके जाना। तो बस यहाँ पर हम इसे फ्राई करना शुरू करते हैं और तकरीबन 5 से 7 मिनट में आपका प्याज बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 से 8 मिनट हो गए थे मुझे प्याज को फ्राई करते हुए, क्योंकि बिल्कुल मीडियम आंच पर जब आप फ्राई करते हैं ना, तो बहुत इक्वली बहुत ही अच्छा सा फ्राई हो जाता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे प्याज के कलर को चेंज नहीं किया। साथ ही मैंने यहाँ पर ऐड किया था 1 टेबल स्पून, इस पर जाएगा अदरक का पेस्ट और 1 टेबल स्पून जाएगा लहसुन का पेस्ट। और टमाटर मैंने यहाँ पर लिए थे 3 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, क्योंकि आप भिंडी जब बनाते हैं ना तो उसमें मसाला अगर थोड़ा सा ज़्यादा होता है और थोड़ा सा खड़ा खड़ा सा मसाला बनता है ना, तो बहुत ही ज़बरदस्त आपकी भिंडी की लुक भी आती है और उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। तो स्पाइसेस इसमें ऐड कर लेते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें रेड चिली पाउडर ऐड किया, 1 टीस्पून जाएगी इसमें हल्दी और तकरीबन 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है। तो नमक कम या ज़्यादा आप अपनी चॉइस के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। तो थोड़ा सा पानी ऐड करके यहाँ पर हमने इसको थोड़ा सा ना अच्छी तरह से इसकी बुनाई कर लेनी है, ताकि जो तमाम चीज़ें हमने मिक्स की हैं अच्छा सा एक इसका मसाला थोड़ा सा तैयार हो जाए। और अभी ये बिल्कुल टमाटर जो है हमारे यहाँ पर काफ़ी, यानी कि आपको पीसेस नज़र आ रहे होंगे, लेकिन हमें इतना फ्राई करना है कि एक अच्छा सा स्मूथ सा इसका थोड़ा सा मसाला खड़ा हो, लेकिन थोड़ा सा उसमें ना स्मूथनेस आनी चाहिए। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड करके मैंने इसको थोड़ा सा कवर करके रख दिया था। और उसके बाद देखिए हमारा जो मसाला है यहाँ पे बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त सा सॉफ्ट हो गया था। और साथ ही मैंने यहाँ पर ना 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें भी ऐड की थी, इससे खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी। तो भिंडी मैंने ली थी तकरीबन 1 पाव। भिंडी को मैंने काट दिया था। तो बहुत ज़्यादा ना तो मैंने छोटे साइज़ में काटा है और ना ही बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ में काटा है, क्योंकि भिंडी का जो साइज़ था ना वो थोड़ा सा मीडियम साइज़ की थी। तो मैंने एक भिंडी में से 2-2 पीसेस बना लिए थे इसके। और बस ऐसे स्पून की मदद से आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। वैसे तो इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैंने फिर भी इसमें पानी थोड़ा सा ऐड किया था। तो यहाँ पर मैंने इसमें तकरीबन ना पानी में तकरीबन आधा कप के बराबर मैंने इसमें पानी ऐड किया था। और आधा कप पानी ऐड करने के बाद इसको मैंने कवर करके रख दिया था। कवर करने के बाद आपने बिल्कुल मीडियम आंच पर इसको पकने के लिए रखना है। और बस मैंने इसके कवर करके रखा था और मैंने इसको बार बार नहीं देखा था, क्योंकि मुझे इसका आइडिया था कि ये तकरीबन 10 से 12 मिनट में बहुत अच्छी आपकी जो भिंडी है वो गल जाती है, अगर आप बिल्कुल इसको मीडियम आंच पर रख देते हैं। तो बस मीडियम आंच पर आपने इसको पकने के लिए रखना है। तो हमारी भिंडी जो है ना यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्ती तैयार हो गई थी और हमारी भिंडी का कलर भी चेंज हो गया और हमारी भिंडी तैयार हो गई है। और जो मसाला हमें जिस तरह का चाहिए था बिल्कुल प्रॉपर मसाला वैसा बना है। तो होप सो आपको आज की ये ज़बरदस्ती वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे और अपना फीडबैक लाजमी देना, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।